खुदान से ला करके अपने घरों को लिपाई करना, पुताई करना सबसे बड़ा काम ही होता था। सच बात तो उस खील पदार्थ से ही सबसे बड़ा वो था हमारे लिए। दीपावली का मतलब है खील पदार्थ से। एक चूल्हा बनाते थे, चूल्हा बना करके उसमें लकड़ी या कंडे जला करके उसमें खीर बनाते थे। देखिए संदीप जी, सन मैं आपको बताऊं कि 1975-76 की बात बता सकता हूं आपको मैं। तो हम करीब ऐसे थे, करीब 8-9 साल के। तो उस वक्त हम तो कच्चे मकान थे हमारे, और हमारी अम्मा जी जो है ना, हमारे पिताजी 1 हफ्ता पहले कम से कम तैयारी शुरू कर देते थे। और पहले तो हम उस सबसे बड़ी मशक्कत थी कि हम गोबरी से, इनसे मिट्टी से, खुदान से ला करके अपने घरों को लिपाई करना, पुताई करना सबसे बड़ा काम ही होता था सच पहले तो। उसके बाद हम लोग दिवाली कैसे मनाई जाए, तो अब जिस तरह से आज का प्रचलन है कि मिठाइयों का आदान प्रदान, वो नहीं था उस टाइम पर। उस टाइम तो खील पदार्थ से ही सबसे बड़ा वो था हमारे लिए। दीपावली का मतलब है खील पदार्थ से, और मिठाई नहीं चलती थी उस टाइम। हाँ, थोड़ा बहुत अगर दूध घर में हुआ तो मावा निकाल लिया। और जहाँ तक पटाखों की बात है, ये बम धड़ाके भी बहुत कम होते थे। पहले तो देसी उपाय होते थे बेसिकली। क्या है कि आप ना आवाज़ करने की बात है ना, तो जैसे जमीन में मारने वाले आते थे छोटे छोटे, वो 1 रुपए के 20 आते थे उस टाइम जब हम पटकाते थे उसको। तो उसमें प्रदूषण रहित होते थे वो, और बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन था। ऐसे ही तमंचे में लगती थी बिंदियासी, वो पटकाते थे। एक वो था। एक फूलझड़ी थी, फूलझड़ी तब भी थी, आज भी है। दूसरी बात क्या है कि रेल चलती थी, रेल एक धागा बांधते थे दोनों तरफ, और बीच में रेल थी, और उसमें दिया सलाई लगाई तो एकदम बड़ी तेजी से चलती थी धागे के ऊपर। और एक सांप सीढ़ी थी, एक सांप सीढ़ी क्या, एक टिक्की से आती थी काले रंग की, उसे आग लगाओ तो पूरी तरह से सांप बन करके वो पूरी तरह से, वो एक बहुत बड़ा आकर्षण था। चक्री तब भी थी, आज भी है। लेकिन जो उत्साह था उस टाइम दीपावली का, जो हम लक्ष्मी की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना, मैं बेसिक कह सकता हूँ मैं कि दीपावली का जो पर्व था वो पूजा पाठ में ज़्यादा व्यतीत होता था। और पूजा के बाद ही हमें मिठाई खाने को मिलती थी, पूजा के बाद ही हमें खील से खाने को मिलते थे। तो ये जो त्यौहार है, ये वास्तव में श्री गणेश के पूजा शुरू होता है, और लक्ष्मी जी का जो आह्वान है वो धनतेरस को शुरू हो जाता है। धन जब हम कुछ खरीदते हैं तो उसी दिन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं लोग। तो ये बहुत, आज तो नरक चतुर्दशी है, तो और कल फिर दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो दीपावली के पर्व पर जो आज जो एक तरह से फॉर्मेलिटीज है, वो फॉर्मेलिटी नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति की जो धरोहर थी वो थी पूजा पाठ, और शालीनता के साथ में प्रदूषण नहीं होकर के दिवाली को मनाना, एक दूसरे को बधाई देना। मुझे लगता है कि कम से कम भी 20 साल तो हो गए इसको बंद हुए। क्योंकि पहले क्या था, कम से कम भी 1 किलो या आधी किलो लेते थे खील, ऐसे ही 2 किलो पतासे लेते थे। अब कौन ले रहा, अब तो पूजा के लिए लेते हैं, और पूजा के लिए भी कितने, 10 रुपए के खील, 10 रुपए पतासे, और उसके बाद कोई मतलब ही नहीं उसका। और पूजा में क्या था, पहले क्या था, पूजा में क्या रखते थे हम, पहले बच्चों के लिए एक वो होती थी, कुल्लो बोलते थे उसको, है नहीं, तो उसमें रखते थे उसको, और खील रखते थे, उसके ऊपर पतासा रखते थे, या खील रख देते थे उसका, उसका बना होता था बुरे का, वो भी उसके रख देते थे। तो वो पूजा के बाद में वो बच्चों को मिलता था। वो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी उस टाइम, कि हम हमारा पूरी वो मिली हमें कुल्लो, और उस कुल्लो में से फिर हम खाते थे, तो बड़ा मजा आता था। और हम तो उसमें ही चाय में भिगो खा लेते थे, दूध डाल देते थे। तो एक मनोरंजन भी था, और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी शालीनता के साथ पर्व। हम जो एक मिट्टी की बनी आती है कुल्लो, तो उस कुल्लो के ऊपर जैसे ये होता ना दीपक, वो ढक्कन के रूप में जो होता था, तो उसमें हम क्या करते थे कि बच्चे इकट्ठे हुए एक चूल्हा बनाते थे। चूल्हा बना करके उसमें लकड़ी या कंडे जला करके उसमें खीर बनाते थे। खीर में दूध डाल दिया, फिर उसको चावल डाल दिए, कुछ थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और फिर भाई आज हमें गुड्डे गुड़िया का ब्याह कर रहे हैं, तो सारे भाई बहन उसको करते थे, और पूरी फॉर्मेलिटी करते थे। ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, बारात आ रही है, चलो तैयारी करो, पूरा पटोटे बिछाओ, हैं यहाँ बैठ के खाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा खाते थे उसमें से, एक ही कुल्लों में से सब अपना फॉर्मेलिटी के रूप में दावत होती। धनतेरस का मतलब माँ लक्ष्मी का आह्वान करना, मतलब वो दीपावली की आहट है एक तरह से कह सकते हैं हम। धनवंतरी तो ऋषि हुए हैं, और वो वनस्पतियों की पूजा का अवसर है, ये बहुत बड़ा अवसर है। हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें पूरे साल, इसके लिए आयुर्वेद में हम अपनी निष्ठा जागृत करें, इसीलिए धनतेरस को मनाते हैं, धन्वंतरी जयंती। इसको ज्यादातर आयुर्वेद डॉक्टर मनाते हैं। लेकिन जो धनतेरस है, धनतेरस में हम
कोई चीज खरीदते हैं, बर्तन खरीदेंगे, आभूषण खरीदेंगे, वो हमारी एक सगुन है और हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, हे माँ हम तुम्हें इस रूप में प्राप्त कर रहे हैं, हमें सुख समृद्धि दो। तो ये पहले दिन धनतेरस से बर्तन खरीदेंगे। अगले दिन नरक चतुर्दशी है, तो हम उस दिन क्या होता है, उस दिन हम दीपक जलाते हैं कुछ, लेकिन पूरे नहीं जलाते हैं। उस दिन जो अक्षत डालते हैं वो चावल का डालते हैं, और दीपावली पर हम खीर पतासों का आखट डालते हैं। तो ये परंपरा 5 पर्व है जो धनतेरस शुरू करके भैया दूज तक चलता है। हाँ, धनतेरस में खरीदते थे, और ज्यादातर क्या खरीदते थे, घर की जो चीजें होती है ना, आपने चम्मच ले ली, आपने जो है कटोरी ले ली, आपने थाली ले ली, जो घर की नीडफुल चीजें होती वो खरीदते ज्यादातर। तो जो पैसे वाले लोग वो जेवरात खरीदते थे, लेकिन पैसे ज्यादा होते थे गाँव में, तो उस टाइम तो ज्यादा क्या करते थे, चांदी का सिक्का खरीद लिया अधिकतम, और वो भी अगर किसी को हुई मत जरूरत तो तब लेते थे, वो भी नहीं तो बर्तन ही खरीदते।